नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के आखिरी के 2 महीने आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि आपको और आपके बच्चों को कोई परेशानी ना हो और आपके नॉर्मल डिलीवरी में भी कोई दिक्कत ना आए। देखो, ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्मल डिलीवरी ही ज़रूरी है, ज़रूरी ये भी है कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहें, आपको अंदर से खुशी मिलनी चाहिए। तो देखो जी, बहुत सारी चीज़ें आपको इस समय कही जाती हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर पहली प्रेगनेंसी है तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली हमें आखिरी के 2 महीने ये कहा जाता है कि इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाना है, काफ़ी ज़्यादा काम करना है। मतलब ये है कि बैठ के झाड़ू पोछा लगाओ, दबा के एक्सरसाइज करो, बहुत ज़्यादा टहलो। और गांव वगैरह में तो कहा जाता है कि चक्की पीसो, बैठ के मतलब कि लीपा पोती करो, जो गोबर से पोतते हैं ना आंगन वगैरह, वो करो। मतलब कि बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी जल्दी हो जाए, आराम से हो जाए। लेकिन देखो, आप अपने शरीर का कंडीशन देखिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो इससे आप भी परेशान हो जाएंगे, आपका बच्चा भी परेशान हो जाएगा। क्योंकि इस समय आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, वो हर एक बात को समझता है। तो अगर आप परेशान होंगे तो मतलब ये है कि आपका बच्चा भी गर्भ के अंदर बहुत परेशान होगा। इसलिए अपने बच्चे के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, जितना काम आप कर सके उतना ही करें। आपको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना। बाकी देखिए, इस समय तक आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, यानी कि डिलीवरी वाली पोजीशन में आ जाता है। जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो उसके बाद आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी अगर आपके डॉक्टर ने ये बोला है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी, तो खामखा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये अपने आप ही होगी। जब आपका बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो आपकी डिलीवरी अपने आप होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्टिव रहना है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बेड पे पड़े रहना है, कुछ काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। थोड़ा बहुत काम जरूर करना है, थोड़ा बहुत एक्टिव रहना है ताकि आपका बॉडी सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाए और भी फायदे मिले। लेकिन ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा काम करो तो वो गलत है, वो सही नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने स्टार्टिंग से मेहनत की है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए, जो दूसरी गलती बहुत सारी महिलाएं करती हैं वो ये करती हैं कि इस समय ना काफ़ी लंबे समय तक खड़ी रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके लिए ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप पहले रही होंगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आखिरी के 2 महीने आपको लंबे समय तक खड़ा बिल्कुल भी नहीं रहना। अगर आप इस समय किसी भी काम की वजह से लंबे समय तक खड़ी रहती हैं तो क्या होता है कि आपको ना पेट के निचले हिस्से में, यानी कि पेट वगैरह में काफ़ी दर्द हो जाता है, पीठ में काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा भी रहता है। तो बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती हैं। प्राइवेट पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा आपका दर्द होने लग जाता है, पैरों में सूजन की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए जितना ज़रूरत है उतना ही खड़ा रहें। अगर खड़े होने का काम है तो थोड़ा खड़ा हो जाइए, फिर बैठ जाइए, फिर थोड़ी देर खड़े हो जाइए, फिर बैठ जाइए, ताकि एकदम से लंबे समय तक खड़े आप ना रहें, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, इस समय ना आपको अपने बॉडी के संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरे बॉडी को भूख लग रही है? क्या मेरे शरीर को पानी की ज़रूरत है? क्या मुझे आराम की ज़रूरत है? क्या मैं बीमार हूँ? क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो अपनी बॉडी के संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मेरा बॉडी क्या चाह रहा है। ज़बरदस्ती अपनी बॉडी से काम नहीं लेना। भूख लगी तो टाइम पे खाना खाना है। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं और भूख लगी है तो कोई बात नहीं, आधे घंटे के बाद खा लेंगे, मैं कपड़े धो लूँ, पोछा लगा लूँ, उसके बाद खाऊंगी, नहीं। आपको भूख लगी है तो उसी टाइम खाना है। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में ही आपको टाइम पे खाना जरूरी है, लेकिन 8वें 9वें महीने में बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको भी भूख लगती है और उसको भी टाइम पे खाना देना जरूरी है। तो इसी वजह से आपको इस समय टाइम पे खाना खाना है। एक टाइम टेबल बना लीजिए खाने का और उस हिसाब से आपको खाना खाना है। आपको लगता है कि मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है या फिर मुझे कहीं दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना है तो जरूर जाना है, नहीं तो कम से कम फ़ोन पर जरूर बात करना है, ठीक है। तो मतलब यही है कि अपने बॉडी को समझें कि वो क्या चाह रहा है, उस हिसाब से ही रिएक्ट करें, उस हिसाब से ही काम करें। इसके अलावा देखो जी, क्या होता है कि जब हमारा पेट बड़ा हो जाता है ना तो हमको ना थोड़ा सा सोने पे ध्यान देना होता है कि हम किस करवट लेट रहे हैं, कैसे लेट रहे हैं, कैसे आराम कर रहे हैं। देखो, जब आपका पेट छोटा रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पेट बड़ा हो जाता है, खास तौर से 7वें 8वें 9वें महीने में, तो आपको ना बिल्कुल भी पेट के बल तो सोना ही नहीं है, वो तो बहुत खतरनाक है। और आपको पीठ के बल भी कम से कम लेटने की कोशिश करनी है, क्योंकि पीठ के बल इस समय सोना आपके लिए सेफ नहीं होता, क्योंकि पीठ में काफ़ी दर्द हो जाता है, आपके पैरों में दर्द की समस्या हो जाती है।
बच्चा भी ठीक से घूम नहीं पाता, ठीक से ब्लड फ्लो नहीं होता बच्चे की बॉडी में, ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो बच्चे के ग्रोथ पे यानी कि विकास पे असर पड़ता है। इसलिए पीठ के बल कम से कम लेटें, जितना हो सके आपको करवट से लेटना चाहिए, खासतौर से लेफ्ट साइड। अब देखो जी, इस समय दर्द भी काफ़ी होता है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे लेटे हैं वैसे लेटे रहें, नहीं, आपको इस समय 2 से 3 तकिया यानी कि पिलो का इस्तेमाल करना है। इससे आपको दर्द में काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। एक पेट नीचे लगा लो, एक सर के नीचे, और एक आप पैर के नीचे तकिया लगा सकते हैं, दोनों पैर के बीच में घुटने के पास। इससे आपको दर्द में काफ़ी आराम मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस समय। तो आप पिलो का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो जी, बिस्तर की बात हो ही गई है, तो नींद की बात भी कर लेते हैं। तो इस समय आपको भरपूर नींद लेनी है, जितना आपको नींद आता है आप उतना सोइए, क्योंकि देखो इस समय आपके लिए ना नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कहा जाता है कि 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में आप 10 से 12 घंटे भी सो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा हो कि नहीं मैं ज़्यादा सो रही हूँ, बिल्कुल नहीं। प्रेगनेंसी में थकावट ज़्यादा होती है, बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं। इस समय आपका बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका बॉडी थकता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। तो इस समय कोशिश करें कि आप भरपूर नींद लें, जितना आपको सोने का मन करे आप उतना सोइए, ठीक है। अगर आप ठीक से सोएंगे तो क्या होगा कि आपका मन अच्छा रहेगा, और आपका खाना खाने का मन भी करेगा, काम करने का मन भी करेगा, एक्सरसाइज भी करोगे, टहल भी लोगे, और सबसे अच्छे से बात भी करोगे। और आप ठीक से नहीं सोएंगी तो क्या होगा कि मन चिड़चिड़ा सा रहेगा, खाने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, और आपका बच्चा भी गर्भ में अस्वस्थ हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। इसलिए पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती तो ध्यान दीजिए कि आप क्या गलती कर रही है जिस वजह से कि आपको नींद नहीं आ पा रही है, और अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात करें, ठीक है, ताकि आप पूरी तरीके से नींद ले पाएँ। अगर आपको कोई टेंशन है, तनाव है, तो उस बारे में अपने घर वालों से बात करें और अपने डॉक्टर से बात करें। अब देखो, तनाव की बात कर लेते हैं। तो इस समय तनाव लेना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि तनाव लेना एक तो पूरी प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन लास्ट के महीने में क्योंकि आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, बच्चे का ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है, बहुत ही तेज़ी से बच्चे का वजन बढ़ता है। अगर आप इस समय तनाव लेती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो आप भूल जाओ, क्योंकि जब आप तनाव लेते हैं तो आपके शरीर में ठीक से डिलीवरी वाले हार्मोन्स नहीं बनते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके बच्चे तक ना पहुंच जाते हैं, प्लेसेंटा के माध्यम से तनाव वाले हार्मोन्स आपके बच्चे तक पहुंच जाते हैं। जब आपके बच्चे को तनाव मिलेगा तो क्या होगा कि एक तो आपके बच्चे का IQ लेवल कम हो जाएगा, बच्चा भी मानसिक रूप से अंदर बीमार हो जाएगा, और बच्चे का शारीरिक ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी डिलीवरी के बाद भी आपको बहुत सा चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मेरे बच्चे के साथ ये दिक्कत हो गई है, या फिर मेरे साथ ये परेशानी हो रही है, तो वो सब तनाव की वजह से होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और सब कुछ ठीक रहे, तो आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना। मतलब ये है कि मूड स्विंग होता है, कभी आप हल्का फुल्का अपसेट हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर वक्त आप अपसेट रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर रोने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से बात करें, अपने घर वालों से बात करें, क्योंकि वो इस समय ठीक नहीं है। इसके अलावा आपको इस समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप काफ़ी कठिन यानी कि काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज ना करें। इस समय आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज ही करना होता है। बहुत सारे एक्सरसाइज आपके डॉक्टर बंद कर देते हैं, कुछ नए एक्सरसाइज बताते हैं जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ने कोई भी चेंजेस नहीं करे एक्सरसाइज में, तो उनसे बात करें कि मुझे कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन सा नया स्टार्ट करना है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा कठिन एक्सरसाइज ना करें। आपको टहलना भी है, मतलब कि सुबह शाम जितना आप टहल सकें, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप टहल सको उतना जरूर टहलें। एक्सरसाइज हल्का फुल्का करें, और थोड़ा बहुत घर का काम जो आप कर रहे हैं वो करें। इतना ही पर्याप्त है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इस समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको ना थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय आपका बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान तो आपको रखना ही होगा, क्योंकि इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को परेशानी हो सकती है। वैसे तो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एक तो तेज़ी नहीं लाना, पोजीशन का ध्यान रखना है, और आपका पेट बिल्कुल भी नहीं दबना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। और देखो जी, इस समय ना आपको कुछ बातों का ध्यान और भी रखना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी प्रेगनेंसी निकल गई है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि पूरी प्रेगनेंसी निकल गई है और अब कुछ दिन की बात है, कोई बात नहीं, मैं ध्यान नहीं देती हूँ, तो ऐसा मत करना। जैसे कि आपको मालूम ही है कि आपको इस समय वाइट डिस्चार्ज होता है, सफ़ेद पानी आने की प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी अधिक मात्रा में आती है।
लेकिन अगर आपका वाइट डिस्चार्ज डेली में बहुत अधिक मात्रा में आ रही है और आपको उससे गंदी स्मेल आ रही है, उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है और आपको काफ़ी जलन हो रही है, बदबू आ रही है, तो आपको इस समय डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा यूरिन पास करते समय अगर आपको काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। बाकी देखिए, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और आपका बीपी हाई या फिर लो हो गया है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे महिलाओं को शुगर की यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आपके शुगर का लेवल कम है या ज़्यादा हो गया एकदम से तो भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। बुखार की प्रॉब्लम हो गई है तो भी डॉक्टर के पास जाइए। या फिर कुछ और भी शारीरिक परेशानी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में हमें दर्द होता है लेकिन आपको पेट में मान लीजिए दर्द हो रहा है और इतना ज़्यादा हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, या फिर पीठ में हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, घर पर नहीं बैठना। बाकी देखो जी, आपको इस समय क्या करना है कि अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है और हाँ, आपका ड्यू डेट जब आने वाला होता है तो उसके आसपास डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है देखने के लिए कि हाँ कितना टाइम बाकी रह गया है। और देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी का 9 महीना स्टार्ट होते ही घरेलू नुस्खे अपनाने लग जाते हैं और मुझसे सलाह भी मांगते हैं कि मैम 9 महीना शुरू हो गया है, आप हमें बताओ कि हम क्या तरीके अपनाएं। तो देखो जी, जैसा चल रहा है आप चलने दीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, टहलने का ध्यान रखिए और नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है, तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं कोई घरेलू नुस्खे अपना लूँ, ये खा लूँ, ये पी लूँ और इससे जल्दी डिलीवरी कर लूँ, तो ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ना ही आपके बच्चे के लिए ना ही आपकी प्रेगनेंसी के लिए। इसलिए कोई भी घरेलू नुस्खे अपनाने की जरूरत नहीं है। बाकी अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो हो जाएगी, उन्होंने मना कर दिया, कारण आपको बताया ही होगा कि क्यों नहीं होगी, तो उस चीज़ पे देखिए कि हाँ सच में वो कारण है या फिर नहीं है। नहीं है तो किसी और डॉक्टर से मिलिए, लेकिन सब कुछ ठीक है तो जल्दबाजी मत कीजिए। नॉर्मली आपकी प्रेगनेंसी 40 वीक तक होती है, कुछ लोगों की प्रेगनेंसी 41 वीक तक भी हो जाती है, तो 41 वीक तक भी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। इसलिए बिल्कुल भी आपको हाई तौबा नहीं करना कि 9 महीना शुरू हो गया तो डिलीवरी होनी ही चाहिए, अभी हो जाए अभी हो जाए, नहीं, वेट करो ड्यू डेट तक का, नहीं होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाकर देखो कि क्या दिक्कत है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।